के स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि दिनांक 3/2020 को समाप्त हो जाने के कारण खनन कार्य बंद है। संबंध में कंपनी द्वारा खान मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र वर्तमान में विचाराधीन है। माननीय सदस्य इधर सुनिए, बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस माइंस की चौड़ी जमीन है और उसमें कीमत पास पे रहा है और उसको मतलब बढ़ने का कारण रहा और अब तक उसको चालू नहीं की। आज वो बेशकीमती जमीन भी उनके कब्जे में है। अगर इसको नहीं चालू कर सकते हैं तो उस जमीन को कहीं इतनी छोटी छोटी यूनिट को क्यों नहीं स्थानीय लोगों को रोजगार देने का विचार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान लिमिटेड को रॉक फॉस्फेट की माइनिंग के लिए उनको लीज अवार्ड किया 1970 में 20 साल के लिए, मतलब 1990। ये उनका जो है ये लाइसेंस रिन्यू हुआ है, फिर 1900 से 2000 तक कर गया। इन्होंने रिन्यूअल 2010 के लिए मांग करी और तो जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था जिससे उन्होंने एक नई शर्त दी थी कि खाली कैप्टिव माइनिंग वाली माइंस को लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कैप्टिव माइनिंग का जो है एक नया दौर है, चाहे वो कोल में भी अपने लिग्नाइट जो माइनिंग रल में होती है कि पिट हेड माइनिंग करके वहीं माइनिंग करते यूज कर। ये जो रॉक फॉस्फेट है महोदय, ये बेसिक फर्टिलाइजर ले होता है, तो अगर पिट माइनिंग और फर्टिलाइजर वहीं बनाते हैं तो वो उसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है, वो सस्ता भी होता है, उसमें कंज्यूमर को भी सस्ते देती है। ये जो पूरा इशू है, एक कैप्टिव माइनिंग का जो ऑर्डर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 माइन मिनरल्स एक्ट से, उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आगे कि एक रिविजनल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी उनसे अपील की जाए और जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला में है और सब जुडिस है, इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। और कोई नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, इसमें कोर्ट का तो व्यू नहीं दिया, मगर मंत्री महोदय कह रहे हैं, आपके माध्यम में केवल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार अच्छा करके और इस स्टे को या गवर्नमेंट को कह के इनको माइंस को चालू करवाएं और वहाँ के स्थानों को रोजगार दें। बहुत बड़ी माइंस है और इसको चालू करेंगे तो स्थानीय रोजगार जो युवा बेरोजगार उनको रोजगार मिले। तो मैं मांग करता हूँ तुरंत प्रभाव से इस माइनिंग चालू करवा के दिलाने की कृपया करें। धन्यवाद। माननीय महोदय, इसमें केवल हिंदुस्तान जिंक का इतना नहीं हो रहा है, हमारी जो रॉयल्टी है उस पर भी नुकसान हो रहा है, तो उसके अंदर स्टेट भी सफर कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक कम सफर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रभावित है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको जरा अपने की इसको अर्ली हियरिंग के लिए के अंदर हम किया है और लास्ट जो हुई थी वो 2023 में थी। हम इस फास्ट फॉरवर्ड करने के प्रयास करेंगे। श्री प्रताप सिंह, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अभी रॉकफेट का काम है राजस्थान में कौन सा विभाग कर रहा है और इससे जो कब्जा लिया है वो कब्जा अभी किस पास है? हिंदुस्तान जिंक बंद होने के में जो हिंदुस्तान जिंक ही माइक है वही कोर्ट में गई है। अब उसने किसके साथ क्या अग्रीमेंट्स किए हैं ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। उसने किस उसके इन्वेस्टमेंट किसके उसके पास में, कौन उससे साझेदारी है, कौन उसका नॉट इन परव्यू ऑफ क्वेश्चन, कोर्ट में है। अब तो जब इसका कब्जा सरकार के पास है, सदस्य ने अच्छी बात है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अर्ली हियरिंग की सरकार पास इसका कब्जा है और फास्फेट का पूरा काम में आरएमएम कर रही है, तो ये सरकार चलाए, सरकार लोगों को रोजगार दे, प्राइवेट को देने का क्या मतलब? एक बार अर्ली हियरिंग करा के अध्यक्ष महोदय कोई मामला है इसमें कुछ क्या सर क्या श्री प्रताप सिंह संख्या 32 माननीय जी। अध्यक्ष महोदय जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगा, सिजनिया, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ए पर प्रश्न है। खंड 2, उक्त जोड़ने वाला मार्ग वन क्षेत्र में के कारण इन सड़कों सड़क सुविधा से जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी मानने की कृपा करेंगे कि जो फॉरेस्ट में ये
गाँव में आ रही है, तो फिर इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर जारी करी और ये कहें जिस प्रकार की मेरी जारी है, अगर इसका फॉरेस्ट के लिए 3 साल तक अगर नहीं होता है, सड़कें डफर कर दी जाए। पिछली सरकार के समय भी हमारे क्षेत्र के साथ इस प्रकार का धोखा किया। मंत्री थे भजन लाल जी जाटव ने भी यही कहा कि ये सड़कें आपकी स्वीकृत की गई है और शीघ्र चालू होएगी, पर आज दिन तक वो चालू नहीं हुई। अब आप ये आएंगे फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक हो जाएगा और किस दिनांक तक ये सड़क चालू होएगी? नंबर 1। दूसरा, एक तो मेरी सड़क है बिंदाराड़ा से पीपलिया सड़क, एक है खजूरी रोड से खड़गपुरा सड़क, तीसरी है गणेशपुरा से कोहनी सड़क और चौथा है हमारी नॉन रिचेबल सड़क। इनके बारे में भी आप यहाँ पर आश्वासन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदस्य ने बताया कि ये जो 4 राउंड थे, इनके जो क्वेश्चन थे उसके अनुसार, चूंकि वन क्षेत्र होने के कारण जो है कि इन पर सड़कें नहीं, लेकिन हमने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर की है। लेकिन वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रत्यावन की कार्यवाही जारी है और जैसे ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि प्रत्यावन की स्वीकृति मिलने की कोई समय सीमा तय नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है और वन भूमि से जैसे ही वहां से स्वीकृति मिल जाएगी उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। नहीं, स्वीकृति कब तक मिल जाएगी एक तो बताने की करें। और तक जयनगर सवाल है, जय सड़क फॉरेस्ट एरिया नहीं आती है। जो पुराना गाँव है वो फॉरेस्ट एरिया में नहीं है। कुछ वहाँ ट्राइबल के लोगों ने जयनगर जो मुख्य गांव से कोई 500 मीटर दूर फॉरेस्ट है उसमें कुछ मकान उन्हें बना लिए हैं। तो मेरा आप सीधा सवाल है, ये जब जयनगर 500 की आबादी होते हुए भी और फॉरेस्ट क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद भी अब तक सड़क से नहीं जोड़ने का क्या कारण रहा? सर, सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इनके जैसे ही प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से जो है उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको कार्य उनको सड़कों से जोड़ने की पूरी कार्य। ठीक है, श्री रूपेंद्र अब हो गया। माननीय राजस्थान के सभी गांव 500 की आबादी से जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्य नहीं जुड़े हैं। चर्चा आपके 2 पूरक हो गए। आप राजो, आप बात रही, आप राजो। संख्या 75। माननीय मंत्री महोदय ओटाराम जी राजो। माननीय अध्यक्ष, आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, मंत्री उत्तर नहीं देंगे, बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय आप सदस्य हैं, अरे आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अब राजो, 2 पूरे प्रश्न हो गए। अब बोलिए, आप बैठिए, आप सब मत करें, आप डिस्क करें। आप राजो, आप राजिए, आप राजिए, आप राजिए, हो गया। आपने कहा अधिकार, आप राजो, आप राजो में अगला प्रश्न पुकारा है। अध्यक्ष महोदय, आप अपना उत्तर बैठिए। तरफ से आने वाले बैठिए। अन्य सदस्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब पास आ गया। मैंने पढ़ लिया है। आपकी आज्ञा से मैं 2 पूरक पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, जो 52 कार्य अधूरे हैं, एक काम जो चालू नहीं हुआ, जिसकी AS और FS वर्ष 2022 में जो चुकी है, ये काम निर्धारित समय सीमा में अब तक नहीं हो पाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से जानना चाहता हूँ, उन लावा अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्धारित समय काम नहीं किया, उन पर सरकार कोई कार्रवाई करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैं बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2019-20 वर्ष 2023-24 तक 347 में से 280 कार्य पूर्ण हो गए। 58 कार्य अभी अपूर्ण है और 1 कार्य आरंभ होना है। वो आचार संहिता के कारण विलंब हुआ। उसके माननीय अध्यक्ष महोदय, FS एक बार उत्तर आने दो, पूरा उत्तर आए, फिर आप और पूछना। और 1 कार्य जल्द आरंभ करके उसका कर देंगे। दूसरा निवेदन है कि जिस कार्य को पूर्ण कराने जाने की अवधि निर्धारित है, उसके अंदर 2 लाख से उसे 4 माह है और 2 लाख 5 लाख। अब आ गया मंत्री जी, ये तो आ गया है। आप तो जो पूछ रहे हैं वो तो थैंक यू। इनके सब तो जिस तरह से इन्होंने जो बताया है, मैं समझता हूँ कि 58 जो कार्य है, मेरा काम है, उस कार्य को जल्दी हम पूर्ण करें और 1 कार्य जो आरंभ हुआ है उसका भी जल्दी समाधान। माननीय मंत्री, जो काम
मंत्री जी 2022 है। दूसरा पूरा प्रश्न है, माननीय मंत्री बैठे। जी अध्यक्ष जी जिसका जवाब ही नहीं आया जी। अब दूसरा पूरा तो क्या लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पे कोई कार्रवाई करेगी सरकार? मैं ये कह रहा हूँ जो कार्य आपने मेरे पास जो काम आया उसमें 347 काम थे। वो लिया मंत्री जी, 288 काम होते पूर्ण कर लिए। हैं लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से नहीं हुए निजाम सीमा में। एक कार्य मतलब एक है साहब, आपने जवाब दिया आप इन काम की समीक्षा करके इनके काम सहयोग करवा देना। जी थैंक। दूसरा मेरा प्रश्न है अध्यक्ष जी, अगला मेरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरा पूरक प्रश्न है इसमें इतना उन्हीं के क्षेत्र है। 14वीं और 15वीं विधानसभा में मैंने कह दिया, अगला पुकार लिया। हाँ, अगले प्रश्न आप बोलो लक्ष्मण। प्रश्न संख्या वो सप्लीमेंट्री पूछ रहे थे। दूसरा सप्लीमेंट्री मैं उनका दो पूछ ले। सिंपल सी बात अरे है। उन्होंने ये जांच करवा के कर देंगे जो इन्होंने कहा। अध्यक्ष जी, कुछ बचा ही नहीं उसमें। सारे माननीय अब अगला- विधायक अगला बैठे, अगला बैठिए। नहीं, अगला सारे जो विधायक हैं अभी संसद में उसकी तय सीमा है। अरे हो गई। तय सीमा में वो अधिकारी काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उस पे सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी, इतना ही तो पूछे। मैंने क्या एक्शन लेंगे? अरे मैंने मैंने व्यवस्था दे दी। आप आदेश करो। मैंने व्यवस्था दे दी, उसके बाद क्या बचा है? अध्यक्ष महोदय एक सेकंड ये जो माननीय से सवाल पूछा था ये वर्ष 2022-23 का है, उसमें कांग्रेस की अरे अगला सरकार प्रश्न थी। पूछा। उस समय माननीय किसी मंत्री सरकार या अधिकारी नो, काम नहीं माननीय किया मंत्री था। बैठिए। यू नॉट सपोज टू डिस्टर्ब। आप तो बता रहे हैं। श्री लक्ष्मण प्रश्न संख्या 23 बैठिए। बीचों के मैं अगला प्रश्न नहीं आपका आएगा तो नहीं बुलाऊंगा। हाँ, मैंने उनको बैठा दिया, ये मेरा काम है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी जवाब आ गया, सप्लीमेंट्री पूछ लूं एक। पूछिए। मैं अध्यक्ष महोदय ये अडवासी की बिल्डिंग बनने का मामला था जिस 6 अक्टूबर 2020 को कार्य आदेश दिया, 9 गुजरने के बाद आज तक वहाँ प्रारंभ हुआ। मंत्री जी ने जवाब दिया था अभी इसको अंतिम नोटिस गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि 9 महीने में तो बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी, लेकिन 9 महीने तक क्या काम हुआ, क्यों नहीं हुआ? कौन सी एजेंसी कार्य एग्जीक्यूट कर रही थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और संवेदक के खिलाफ क्या कार्रवाई, इसका जवाब दे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बस्सी CHC बड़वा, इसका सेक्शन 5,36,00,000 का वित्तीय वर्ष 2023-24 किया गया। स्टेट हेड फंड दिए गए। तो अभी वर्क ऑर्डर था वो 6/10/23 को जारी हुआ था और काम शुरू नहीं हुआ। 4/7/24 फाइनल नोटिस का एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन, इसको हमने 7वें महीने 4/7/24 नोटिस दिए हैं। अब रिएक्शन टाइम तो चाहिए पड़ेगा, उसको आगे क्या करें। जब लास्ट फाइनल नोटिस दे दिया तो अब उसके बाद हम कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या 9 महीने लगे क्या उसको संवेदक को फाइनल नोटिस देने में? कितनी बार दिए जाते हैं, कितने साल से नोटिस दिए जाते हैं ये भाई? तो मैं चलिए जो बताना बता। अध्यक्ष महोदय, 9 महीने पहले तो हमारी सारी नहीं थी। चलिए श्री चंद के श्री रानी अगला है। तो अभी 7 महीने हैं, 2 महीने आचार संहिता भी थी आपके भी पहले। चलिए 6 महीने से आपकी सरकार थी। श्री प्रताप लाल डील बैठिए। क्वेश्चन नंबर है। अरे ये क्या है? तो हर प्रश्न में तो विपक्ष नेता का अधिकार है और को नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी 6 महीने से तो आपके दो 6 महीने। श्री प्रताप लाल भील। प्रश्न संख्या 25 मुझे पता है। माननीय मंत्री जी जोराराम कमावत। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, पशुपालकों को उनके पशुओं की जैविक घास अथवा पदार्थ खाने से आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। अध्यक्ष महोदय पूरे प्रश्न मैं आपके मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सरकार पशुपालकों को घरेलू गाय अन्य